पढ़ेंगे, मतलब काम की बातें देखेंगे बस, बेसिक कंसेप्ट्स। और उसके बाद में तुम सभी लोग पढ़ोगे नेमिंग। ज़्यादा से ज़्यादा खूब खींच के अगर टाइम लगा दे तो 2 दिन से ऊपर नहीं लगेंगे इस पूरे काम खत्म करने में, आज का और कल का, है ना, समझते। नेमिंग या फिर नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इनका नेमिंग और देखना बस, है ना। तो ध्यान से सभी लोग सुने और इसके बाद में तुम लोग क्या करोगे वो भी सुन लो। तुम्हें इसके बाद में एनसीईआरटी एक्सरसाइज करनी है, तो खत्म होने में मैक्स टू मैक्स 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगने वाले, क्योंकि वो ऐसे ही है, इतने ही है उसके अंदर वेटेज। और फिर तुम लोग अपने नए चैप्टर पे जाओगे, चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक, ठीक है, ध्यान रखना। चल तो पहली काम की चीज़ तो बेसिक कंसेप्ट हम सभी लोगों ने जनरली यही तो बातें पढ़ी थी। एक तो पढ़े थे लिगेंड्स किसे कहते हैं, और दूसरा अपन लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। अगर तुम्हें लिगेंड के बारे में पता चल जाएगा तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे, सीधी सीधी बात ये भी है। अब लिगेंड्स अपने पास में क्या चीज़ थी वो तुम लोग मुझे बताओगे, मैं लिखते भी चलूँगा। हमारे पास में बेसिकली जो मेटल से जुड़ते हैं, मतलब आयरन से Cn जुड़ा, तो जो मेटल के पास में जुड़ते हैं उन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड। और हमारे पास में कितने टाइप के लिगेंड हैं, मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा पर कंप्लीट जाऊंगा, ये ध्यान रखना। पहला अपने पास में लिगेंड है, उसका नाम होता है मोनोडेंटेट। उसके बाद में अगला कौन सा होगा, बाइडेंटेट। उसके बाद में अगले कौन से थे, पॉलीडेंटेट, यही था क्या। उसके बाद में अगले कौन से, एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट। उसके बाद में अगले थे चिलेट, और चिलेट के बाद में एक और बोलो, एक और बचा फ्लेक्सी। हमारे पास है फ्लेक्सीडेंटेड, फ्लेक्सीडेंटेड। अच्छा, एम्बीडेंटेड, मोडेंटेड। अभी क्या कहते हैं, किस चीज़ का क्या सिस्टम है, वो जानने से पहले दोबारा समझ लो। जैसे अपने पास में किसी भी कंपाउंड में, जैसे हमारे पास में कोई कंपाउंड है CONH3 का, वोल्ट वाइज Cl2, ठीक है। तो इसमें कितने लिगेंड हैं, 4। एक तो NH3, दूसरा कौन सा, Cl2। तो जो चीज़ें हमारे मेटल से जुड़ी होती हैं उसे हम लोग लिगेंड कहते हैं। और इन लिगेंड के पास में कितनी चीज़ें हैं जिनसे वो अटैच होते हैं। जैसे कि अगर हम आराम से सोचते हैं तो NH3 के पास में बस N होता है जिससे कि ये कोबाल्ट से अटैच होगा। क्लोरीन के पास में बस अपने पास में चार्ज होगा, इससे अटैच होगा। लेकिन उसी जगह पर अगर बहुत ध्यान से बोला जाए, एक लिगेंड ये भी था C2O4, इसके ऊपर कितना चार्ज है, -K2। यानी कि इसमें ये जो C2O4 है, ये अगर किसी कंपाउंड से अटैच होगा तो इस वाले ऑप्शन से पकड़ेगा उसको और इससे पकड़ेगा, दोनों से एक साथ पकड़ेगा। तो जो 2 से एक साथ पकड़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। जो 2 मुंह से एक साथ पकड़ेंगे और जो एक बार में एक साथ पकड़ेगा, एक से एक बार में पकड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड। तो कहानी है कि इसमें बस ये 2 कंपाउंड लेंगे, बहुत बड़ी लिस्ट है और तो पूरी की पूरी लिस्ट याद करनी पड़ती है, जो कि नेमिंग के साथ याद होती है। मतलब वैसे हम लोग लिख लेंगे, थोड़ा बहुत लमसम तुम्हें ध्यान भी रहता है, लेकिन सबसे मेन काम की बात है कि मोनो यानी कि जो एक कंपाउंड से जो एक आदमी किसी मेटल से अटैच होगा, दैट इज कॉल्ड लिगेंड। अगर उसका एक दांत है, मतलब एक मुंह से अटैच होगा तो मोनो में, 2 मुंह से अटैच होगा तो बाई है, और ज्यादा से अटैच होगा तो वो पॉली है, डाई है, ट्राई है, जो भी हो सकता है। काम की बात तुम साथ के साथ सीखते चले जाओगे, लेकिन सभी लोग पहले मुझे मोनो की लिस्ट बताते चले जिनके पास में पूरी लिखी हुई है। सबसे पहला कंपाउंड कौन सा लिखा उसके अंदर, X लिखा, हाँ बोलते जाओ। पहला H2, उसके अगला NH, उसके अगला Cl, Cn माइनस, ठीक है। आगे ऑर्डर में चाहिए, हाँ बोल। H माइनस यानी कि हाइड्राइड, आगे OH माइनस, आगे NO2 के ऊपर चार्ज बोलो, आगे NO3 के चार्ज, आगे NH2 नेगेटिव, आगे NH, हाँ आगे बोल, NH2 पर नेगेटिव, 2 बार
अच्छा अच्छा अच्छा, NH नेगेटिव का 2, ओके आगे आगे, हाँ कोई बात नहीं, सही है। आगे N3 पे नेगेटिव, आगे SO4 2 नेगेटिव, आगे O2 नेगेटिव, आगे O2 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव है इस पे, आगे S2 नेगेटिव, आगे CH3 COO नेगेटिव, ठीक है, आगे CO NO फिर PS3, और इस पे कोई चार्ज नहीं है, PY भी नहीं लिखा है उसमें, PY लिखा है नहीं। अच्छा भाई सभी लोग पहली बात ये समझे, ये सारे कौन से लिगेंड है, मोनो, इनकी वैलेंसी पे नहीं जाना है कि इसकी वैलेंसी -2 है तो ये बाई होना चाहिए, डाई होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, वैलेंसी जो मतलब नहीं है, ये सभी मोनोडेंटेड लिगेंड है, सबके नाम पता होना चाहिए। H2 का नाम क्या होता है, एक्वा, NH3 का नाम, मैं काम की कुछ नाम लिखता हूँ, इसका नाम है एक्वा, ठीक है, उसका NH3 का नाम हमारे लिखा होगा, उसके बाद में X नेगेटिव का नाम, X में कितने एटम आते हैं, 4, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोराइड फ्लोराइड फ्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, उसके बाद में अगला CN का नाम साइनो, उसके बाद में H नेगेटिव का नाम हाइड्राइड, OH नेगेटिव का नाम हाइड्रोक्सो, NO2 का नाम, और आगे ध्यान से बताना, हाइड्रोक्सो, NO2 का नाम नाइट्रो, NO3 का नाम नाइट्रीटो, NH का नाम बता, अमाइड नहीं है कहीं, अमीडो कौन से वाले का, NH2 नेगेटिव का, ठीक है, और NH नेगेटिव 1 का, ये सब अमाइन नहीं है, ये सब अमीडो बन जाती हैं, सब में थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं नाम में। अच्छा जरा इसका बताओ, N3 का बता दो, तो फिर ये किसका था, नाइट्रीटो, नहीं ये नाइट्रीटो है तो ये भी नाइट्रीटो है, इसमें नाइट्रीटो नाइट्रीटो, तुम कुछ देख के बोल रहे ना मुझे, बात ये है तुम इसे याद करो, बहुत छोटे छोटे बारीक से अंतर है, नाइट्रीटो नाइट्रीटो। अच्छा SO4 का, O का, इसका 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 कार्बोक्सिल, NO का, नाइट्रोसिल, और PS3 का ऑस्पिन, मतलब ठीक है, सादे के सादे नाम, ठीक है। काम की बात ये है कि मोनोडेंटेड किसे कहते हैं, मोनो, इसके पास में कितने तत्व बढ़ाने के लिए, एक, जो एक से अटैच होता है वो मोनो है, इस बात को पहले ध्यान रखेंगे। बाकी सारे आसान है, बाइकोन के बाद 2 दांत हो, 2 के एग्जांपल बता दो कोई भी। पहला एग्जांपल तो है C2O4 2 नेगेटिव, नाम क्या है इसका, ऑक्सीडेटिव। एक और है EN, इस पे कोई चार्ज नहीं, इसका नाम बता दो, इथेन 1,2 डाइअमाइन। बातें ये याद होने चाहिए और कुछ खास नहीं। मैं MB पे आता हूँ, MB वो है जो अपनी, क्या MB बताओ, नहीं एक बार में एक इस्तेमाल होगा, होते 2 दांत उनके पास में, एक बार में एक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अपने पास में किसी मेटल से HCl अटैच होगा, सल्फर से अटैच है, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि फॉर्मूला ही रहेगा लेकिन हो सकता है ये वाला अटैच हो जाए, NCS। मुझे नाम याद है, एक में आइसो लगा, एक में आइसो थियोसाइनो, कुछ ऐसा भी है। इसका नाम बताओ HCN का, थियो साइनेटो, और इसका आइसोथियोसाइनेटो, आइसोथियोसाइनेटो। अच्छा एक और लिखा है उसमें, एक और है, वो बता, एक ही लिखा है कि एम्बिडेंटेड में 2 लिखे होंगे, एक और देखो, नाइट्रोजन वाला नहीं लिखा है क्या, हाँ एक तो ये वाला लिखा हुआ है N डबल बॉन्ड O, ये वाला, और एक ऐसे करके लिखा होगा ON डबल बॉन्ड O वाला, इसका नाम क्या है, और इसका नाम क्या है, इन दोनों का नाम नाइट्रीटो है,
पहले का नाम नाइट्रो। अच्छा, एक का नाइट्रो एक का नाइट्रीटो है। हाँ, अभी ऊपर पे लिखा था मैंने, इसीलिए कह रहा हूँ तुम लोगों को याद ही नहीं है। तुम लोग कैसे सर्वाइव कर रही है बताओ जरा, मतलब तुम सर्वाइव करो कैसे चैप्टर में? मैं तुम बैठ के रखने की अगर कैपेसिटी नहीं है, मैं भी तो लिख रहा हूँ, और नाम याद होने चाहिए ऑब्वियसली। अगर तुम बैठ के याद नहीं कर रहे तो तुम आगे ये कैसे कह सकते हो कि साहब हमें चैप्टर नहीं आता? खुद को थोड़ा शीशे में देखें पहले, फिर से साफ करें, फिर दोबारा देखें कि असलियत क्या है, कि धुंधले में ही देख रहे हैं। सब अभी तक तो सब समझ में आता है, बाकी हम बाद में भूल ही जाएंगे, कोई बुराई नहीं है। तो रिवाइज करें उन चीज़ों को, बड़ी तरह से याद करें। याद नहीं है बहुत बड़ी दिक्कत है। चिलेट कौन से होते हैं, कौन से स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे? रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जो रिंग लाइक शेप बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके कौन से एग्जाम्पल नहीं हो सकते? मोनो नहीं हो सकता। इसके एग्जाम्पल में मोनो के साथ सब आ सकते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल में ये मैं लिखता हूँ, अपने पास में किसी मेटल के अंदर अगर ये वाले 2 कार्बन हो जाए, इसमें O2 ने अटैच किया और यहाँ पे O2 अटैच किया, तो ये कैसी शेप बन गई? गोल। और गोल शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? रिंग लाइक स्ट्रक्चर। उसके अंदर फ्लेक्सी कौन से, जो अपनी डेंसिटी को बदल सकते हैं, जो लगातार अपनी डेंसिटी को चेंज कर सकते हैं। मतलब अभी तो 2 दिखा रहे हैं, कभी 1 दिखाएंगे, कभी 3 दिखाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं, वो फ्लेक्सी है। लेकिन सबसे मेन काम के कौन से अपने पास में? तुम्हें बस मोनो याद होने चाहिए, ये याद होना चाहिए और एम भी याद होना चाहिए। बाकी तुम्हें याद हो या ना हो, इन सबके नाम पता होने चाहिए, सबके ऊपर कितना चार्ज है वो देख के याद हो जाता है। बस एक बार ध्यान से देख लो, बस बात खत्म, और कुछ खास नहीं। सभी लोग नेमिंग पर ही आएंगे दोबारा, ठीक है? मैं से हटाता हूँ, मुझे नेमिंग ही पहुंचानी थी, मैं जानबूझ के कहानी को रच गया। स्टार्ट भी यहाँ से करना था। नॉमेनक्लेचर, तो जिन लोगों को नॉमेनक्लेचर वगैरह अभी तक नहीं आया वो करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड करने से पहले एक काम पीछे लिख लें बस, इस पूरे खेल में। तुम्हें इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला, हमारे पास में कंपाउंड गिवन होंगे, तुम्हें उसमें क्या बनाने हैं? नेम। और दूसरा, मैं तुम्हें अगली बार नेम दूंगा, तुम्हें क्या बनाने हैं? कंपाउंड। और इस पूरी कहानी में 2 दिन आराम से चले जाएंगे, ठीक है? पहला काम है कंपाउंड दिए जाएंगे, नाम बनाने सीखने। दूसरा काम है नाम दिया जाए, कंपाउंड बनाने सीखने। पहला काम बहुत लोगों को आता है, बहुतों को नहीं भी आता। दूसरा किसी को नहीं आता, ठीक है? इसीलिए ध्यान से बात समझे। अगर चैप्टर 1 से 2 से 3 दिन अगर फालतू ले जाओ, शांति से कंप्लीट हो जाए तो कोई बुराई नहीं है उसमें, ठीक है? ध्यान से बात समझेंगे, ये सबको समझ में आएगा। लेकिन पहली चीज, ये जो नेमिंग है ना, नाम बनाने के जो कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है? कुछ रूल लिख देता हूं मैं, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। रूल रखे जा जाते किताबों में, बस सीखेंगे, अपना बनने में बात अपने आप आ जाएगी। रूल नंबर 1, पहले पॉजिटिव का नाम देना, दूसरा नेगेटिव का। रूल नंबर 2, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। रूल नंबर 3, अगर कोई भी चीज ज्यादा आएगी, 1 से 2 बार या 3 बार आएगी, तो उसके पीछे डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब लगाएंगे। स्पेशल चीज कभी मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि बिस कब लगाते हैं, टेट्रिस क्या चीज होती है, और ये टेट्रा किस क्या चीज होती है, वो भी सीखेंगे। उसके बाद में पॉजिटिव नेगेटिव में भी एक लफड़ा आएगा, बाद में आएगा। लेकिन किसी भी मेटल के ब्रैकेट में हमेशा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी, ऑलवेज इन रोमन नंबर, और स्पेस नहीं देना है। ये इसके पास में कुछ 4 से 5 नियम मैंने लिख दिए, पर मुझे नियमों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भी लिख लो, फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें भी, बस लिख लो ना, ठीक है? अभी खेल जब स्टार्ट होगा ना, तब तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा चलेगा। कंपाउंड की सबसे पहला काम है, दिया जाएगा तुम्हें नाम बनाने, और दूसरा काम, नाम दिए जाएंगे तुम्हें कंपाउंड बनाने हैं, दैट्स इट। उन लोग सबसे पहले ए सीखते हैं, इससे ज़्यादा चिंता मत करो। मैंने तुम्हें इससे पहले जो बात बताई उसमें भी शांति से समझ जाओ, क्या कोई बात नहीं, नोट मत लो उस चीज़ का। लेकिन अब लोड लेना, ठीक है? ध्यान से बात समझेंगे। एक एक करके सवाल कराऊंगा मैं, लिस्ट अपने पास सवालों की उनसे उठाता हूँ इकट्ठे।
नेमिंग पढ़ी है तूने पढ़ी है, सौरभ ने पढ़ी है शायद। खुशी नेमिंग सीधे जाना, इसने तो तुम गर्मी में आने वाले लोग थे वो दिन, ग्रीन बोर्ड पढ़ रहे थे हम लोग, तूने पढ़ी है नेमिंग। अच्छा, मोनू ने नेमिंग पढ़ी है क्या? नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी, पढ़ी है, सबने पढ़ी है, इतने में पढ़ी, दीपक ने, ठीक, दोबारा देखेंगे, कोई बात नहीं। मुझे सवाल करने हैं बस, बाकी सवाल है, सवाल ही सवाल है, इससे चिंता मत करना है ना। आई डोंट लाइक दिस, बस लिख देता हूँ मैं फॉर्मेलिटी के लिए। हाँ, पहला कंपाउंड PTNS3 का होल 4 Cl2, देखना पड़ेगा कि वैलेंस कैसे सेट करना है इसका, Cl2 से करना है, ठीक है। अभी ये हाथ पांव मत फेंकना है। FeCl का होल 6, तो मैं कंपाउंड की नेमिंग करनी है। पहली बात ये बताओ कि पॉजिटिव कौन है पहले में? ये पहला डब्बा पॉजिटिव और पीछे वाला नेगेटिव। यहाँ पर पॉजिटिव कौन है? K, और ये वाला कौन सा? नेगेटिव। डब्बा आगे है तो पॉजिटिव, डब्बा पीछे है तो नेगेटिव। पहले किसका नाम देंगे? पॉजिटिव का। बाद में किसका देंगे? नेगेटिव का। बस इस बात का ध्यान रखें, नाम देते हैं। अपने पास में ध्यान रखना कि जब तक मैं तुम्हें 20 से 25 सवाल नहीं कराऊंगा तब तक तुम नेमिंग नहीं सीखोगे। तुम कितना भी सुन लो, कितने भी रूल पढ़ लो, कितना भी किताब पढ़ लो, रट लो, नहीं आएगी नेमिंग जब तक मैं तुम्हें करवाऊंगा नहीं तुम्हारे हाथों से। और उसके लिए तुम्हें पहले सुनना पड़ेगा, उसके बाद देखना। सबसे पहली चीज, हमें पॉजिटिव वाले का नाम पहले रखना है और नेगेटिव वाले का नाम बाद में रखना है। एक चीज छोटी सी ये भी है कि जो भी आदमी इस ब्रैकेट के बाहर है, चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसको सिंपल जो है उठा के पटक दो, दैट्स इट। मतलब क्या, इस बात का समझेंगे। पहली बात ये बताओ कि पीटी के साथ में कितने अमाइन जुड़े हैं, कितने क्लोरीन जुड़े हैं। अमाइन किस लेटर से स्टार्ट होता है? ए से। और क्लोरीन किससे स्टार्ट होता है? सी से। तो ए बी सी डी आती होगी तुम्हें, तो पहले कौन सा आता है? ए या सी? ए फॉर एप्पल। दुनिया ने ए फॉर एप्पल ही क्यों पढ़ा है? ऐसा नहीं है ए फॉर एप्पल पढ़ा है। वो छोटे थे, मैंने एक बालक से पूछा ए फॉर आंट, मतलब चींटी। क्यों? क्योंकि स्पेलिंग छोटी होती है उसकी। उसने इसे आंट भी पढ़ा है। तुम लोगों ने गा से क्या पढ़ा है? गा से क्या? गॉड। हिंदी में चला गया मैं, हिंदी में। गा से गमला, गा से गैया, ये पढ़ा है ना। किसी किताब में छपा हुआ था गा से गधा, जहां तक मुझे ध्यान है। खैर, हम वहां पर लौट के आते हैं। ए से वो किताब पे हटवा दी, वो रीप्रिंट करवा दी, गलत है। ऐसे वालों को गधा वधा क्यों पढ़ाएंगे? ऐसा कुछ कि मेरी जो किताब है उसकी बेवकूफ नहीं होता है वो गधा। ऐसे कोई दिमाग से पैदा नहीं होता है, अगर तुम्हें किसी को नहीं पता हो तो। ठीक है, नाम ही खराब हो गया उसका बस दुनिया में। NH3 का नाम अमाइन, सी। पहले कौन आता है? ए या सी? तो पहले अमाइन का नाम लगे। कितने अमाइन अपने पास में? यानी कि टेट्रामाइन। बहुत बढ़िया, टेट्रामाइन जाएगा। और कितने क्लोरीन है? डाइक्लोरीन या क्लोराइड या क्लोरीनो? क्या? हाँ, टेट्रा का और अमाइन का। ठीक है, ध्यान से बात सुनो। अभी जो ब्रैकेट के अंदर क्लोरीन है, ब्रैकेट के अंदर जो क्लोरीन है उसको क्लोरीन नहीं पढ़ते, उसको पढ़ते हैं क्लोरीडो। मतलब जो तुम्हारे मोनोरेटेड लिखे ना, मोनो, उन सबका काम यही है कि तुम्हें ऐसे पढ़ने हैं, वो सीख जाएंगे। और डाइक्लोरीडो, मतलब पहले ABCD वाले का नाम, फिर दूसरे वाले का नाम। अब आ जाओ पीटी माने प्लेटिनम, प्लेटिनम। और ब्रैकेट में लिखनी है इसकी सभी को ऑक्सीडेशन स्टेट, सभी को ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। अब वो निकालते हैं। पहले ध्यान से बात सुनो, और ये काम ऐसे लिख के आराम से होगा। तो मेरी होड़ करने की नीड नहीं है कि सेट पेड़ खड़ा लेंगे आराम से। इस पे 2 क्यों आया होगा? क्योंकि उस वाले ने 2 दिया होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना वैलेंसी का। तो अगर इस पे 2 है तो इस पे कितना रहा होगा? +2। पहले या तो पॉजिटिव,
क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे इस पे 4 क्यों आया होगा बता, इस पे कितना था होगा ब्रैकेट पे -4। अब ध्यान से सभी लोग निकालेंगे, पीटी की क्या मान लेंगे x, स्टेट निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। NaC पे कितना चार्ज है तुम्हारे उसमें लिखा हुआ है, वैसे मैं बता देता हूँ, जो भी N के कंपाउंड होंगे तुम्हारे पास में NH अमाइन वाले, सभी अमाइन पर 0 है, तो 0। एक Cl की वैलेंसी कितनी होती है -1, चार्ज -1, 2 Cl का -2 और इक्वल टू में चल रहा है +2, -2 को यहाँ पे भेजने पर x इक्वल टू में 2 + 2 और x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 4। तो तुम्हें ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, दैट इज 4। ये पॉजिटिव का पूरा नाम हो चुका है। अब किसका नाम लगाना है, Cl से क्लोरीन, कोई वैल्यू नहीं है, डाई कुछ मत लगा, क्लोराइड। एक सेकंड, अगर ब्रैकेट के अंदर तो क्लोरीडो पढ़ेंगे, लेकिन अगर बाहर है तो सिंपल, पहले किसका नाम आएगा पॉजिटिव का, अगर 2 या 2 से ज्यादा होंगे तो डाई ट्राई टेट्रा ऐसे करके कुछ ना कुछ यूज करेंगे, 6 होंगे तो हेक्सा, इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ये ऑब्वियसली पहला सवाल है, कुछ बातें समझाने के लिए बताया जा रहा है, तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करेंगे, रुक जाओ, थोड़ा सा खेल होगा, उसमें बदला जाएगा। अच्छा अगला बताता हूँ, एक सेकंड बस। ये है भाई CrH2O 4Cl2 और Cl। हाँ भाई कोशिश कर लो एक बार ध्यान से, सामने लिखा हुआ है, तुम बस हल्का हल्का स्टार्ट करो, गलत बने और तुम लिखोगे ना तभी आएगा हौले हौले करके। पहला काम अल्फाबेटिकल ऑर्डर, H2 क्या पढ़ते हैं एक्वा, ये वाला क्या चीज है क्लोरीडो, तो पहले A से एक्वा आएगा कि C से क्लोरीन, बनाओ ध्यान से नाम, कोशिश करो हल्की हल्की सी बात बन जाएगी कहीं ना कहीं तक। पहले पॉजिटिव का नामकरण, सबसे काम की चीज लिखो, भले गलत लिखो, लिखना है लेकिन देखना सभी लोग नाम देखना, पहले किसका नाम लगेगा एक्वा, ए से स्टार्ट है, फिर किसका लगेगा क्लोरीन का C से स्टार्ट है। कितने एक्वा तुम्हारे पास में 4, यानी कि टेट्रा एक्वा, उसके बाद में डाई क्लोरिडो, उसके बाद में क्रोमियम ब्रैकेट में कितनी इसकी वैलेंसी वगैरह कुछ, इसके ऊपर एक क्लोरीन है, तो पक्की बात है उधर भी कितना चार्ज होगा +1, तो निकालते हैं इसका क्या मानोगे x, ये +1 मानने के लिए पता है क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए बॉडी के अंदर। H2O पे कितना चार्ज होता है 0, ये तुम्हें वो मोनोडेंटेट की लिस्ट में से मिलेगा कि किस पे कितना चार्ज है, वो याद होनी चाहिए, अपने सामने रखो, याद नहीं है तो कम से कम आंसर निकालो। एक Cl पे कितना होता है -1, 2 पे कितना होगा -2 और इक्वल टू में कितना 1, तो -2 वहां भेजेंगे तो 1 + k2, x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 3, तो ब्रैकेट में रोमन नंबर में 3 लगाना है और लास्ट में क्लोराइड। अच्छा अंदर वालों को क्लोरिडो बोलते हैं और लास्ट में कोई लफड़ा नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखेंगे और पीछे रोमन नंबर में स्ट्रेट रखेंगे। फिलहाल बस S सवाल करो जहाँ पे ब्रैकेट आगे है, जब ब्रैकेट पीछे लिखा जाएगा तब अलग से थोड़ा बहुत चेंज आएगा, देख लेंगे। तीसरा कल CuNH3 CuNH3 का होल 5 NCS, नाम वाम देख लेना आराम से, लेकिन सही बनाना। Cl2 करो, NH3 यानी कि अमाइन, NCS यानी कि आइसो थियो
साइनेटो। वो लिस्ट याद करो जो लिगेंड्स वाली है, तुम्हें याद नहीं है तो देख लो, लेकिन नाम बनाओ। और कब तक याद नहीं करोगे? तो आज जा रही है क्या? नहीं, कल तो मैं इनको बुलाता हूँ, मैं इनकी छुट्टी जब मंडे की करूँगा सबके। हाँ भाई, नाम बताएंगे। पहली बात, ये कौन है? कितने अमाइन है ये? पेंटामाइन। उसके बाद में ये वाला आइसोथियो साइनेटो, आइसोथियो नारुतो। नारुतो कौन है? एनीमे कैरेक्टर है, मुझे अभी घासना बताया था कल परसों। मैच करेगी भाई, इसीलिए बोल दिया मैंने। पेंटा अमाइन आइसो थियो साइनेटो। पेंटा अमाइन आइसो थियो साइनेटो। उसके बाद में सी से CO यानी कि कोबाल्ट, और ब्रैकेट सुन के मजे आ जाएंगे। बताओ, सब लोग अलग अलग बोल दो ब्रैकेट। मेरे 4 आ रहा, 3 2 1, तो खून खोल जाए। कितना? 1 मिनट। इस पे 2 कब आया होगा? जब पक्की बात है गलत भी क्या रहा होगा? +2। हमने कोबाल्ट का मान लिया x, NS पे तो हमेशा 0 ही रहा है। NCS पे कितना है? -1 = में, तो x की वैल्यू निकल के आएगी 3, ब्रैकेट में 3 लगाया। और पीछे क्या लगेगा? क्लोराइड। डाई वाई का कोई चक्कर नहीं है क्लोराइड में। मतलब लास्ट ब्रैकेट के बाद वाले का कोई लफड़ा नहीं है। मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना है, पेंटा हेक्सा लगाना है, तुलना के बाद ये। और तुम में से कौन कौन बिना पेन उठाए पूरा लिख देता है? ठीक, अगला करो ध्यान से। मैं तो फिर भी बहुत छाट के दे रहा हूँ, कुछ गिने चुने लोग हैं ये, थोड़े से बदमाश है। PT NST Cl NO2। PT NST का वोल्ट ट्वाइस Cl NO2 ब्रैकेट क्लोज। और बाहर कुछ नहीं है तो कुछ दे लगाएंगे। NO2 पे कितना चार्ज मानोगे? प्लस, और Cl पे माइनस करो। NO2 का नाम देख लेना। NO2 प्लस Cl माइनस, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मूवीज की शूटिंग में टेक 1 टेक 2 टेक 3 सुना है? क्या होता है वो? व्हाट इज टेक 1 टेक 2 टेक 3? क्या क्या चीज होती है वो?
किसी एक पर्टिकुलर सीन को रिकॉर्ड करने जब तक परफेक्शन ना आ जाए उसे हम लोग कहते हैं टेक 1, मतलब खराब हो गया दोबारा टेक 2 टेक 3। अब बड़े बड़े सुपरस्टार इतने ज़्यादा मतलब मूवीज दे चुके हैं, वो भी मतलब अमिताभ बच्चन जी भी अगर रिकॉर्ड करें तो भी नहीं हुआ एक बार में दोबारा में टेक 2 टेक 3 टेक 4 ऐसे लेते रहते हैं, और किस और सही भी है, उसमें क्या हो रहा है। अब तुम्हें बस क्या दिखाया जाता है, पूरी मूवी परफेक्ट वाली, हमारी कॉपी में तुम्हें टेक लेने होते हैं, गलत हो जाए तुम बस वो आंसर बोलो जो सही निकले। उसमें ना अपने आप को ना नीचे मत डाला करो गड्ढे में, यार मेरा गलत हो गया, मैं तो हुई गंवार। ये थॉट ही बुरा है, दिमाग को नेगेटिव थॉट ही मत दो, पॉजिटिव। नाम बन गया हो तो बता दो। पहली बात ये अमाइन है, ये क्लोराइन है, क्लोरीड है, क्लोरीडो, ये वाला नाइट्रो, तो अमाइन क्लोराइन ये सही लिखा है एकदम। तो पहले आएगा डाई अमाइन, उसके बाद में Cl का, क्लोरीडो और NO2 का नाइट्रो नियम भी है वैसे तो ये, पर नाइट्रो याद छोड़ो ना, पीटी पे आता है तो नाइट्रो नहीं, प्लेटिनम, और इसके ब्रैकेट में स्टेट कितनी है, प्लेटिनम ब्रैकेट में स्टेट कितनी है, 0, कुछ नहीं आएगा क्योंकि हम जानते हैं कि पीटी का x और NH3 का 0, Cl का -1, NO2 का +1 और इक्वल टू में 0, दैट्स इट। अब कुछ नहीं लिखना ब्रैकेट में जब 0 हो चुका है तो। अल्लाह छठे पेटे लोग दिए जा रहे हैं, और जो मुझे लगता है, मुझे पता है कि तुम पे नहीं होगा, उसके नाम बता दूंगा तुम्हें कि वाला ट्राई करेंगे, बिल्कुल पक्का ट्राई करेंगे। पीटी NH3 का होल ट्वाइस Cl NH2 NH3 और Cl बाद NH2 NH3, ये अमाइन है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्राजीन बढ़ते हैं, इसको हाइड्राजीन बना हुआ, और इस पे चार्ज कितना होगा, NH0 बनाओ। तुम्हारा टेक 5 चल रहा है, कुछ बहुत मजे हुए एक्टर है। ऐसे अगर इस बात पे अड़ जाएंगे जब तक सबका आंसर नहीं है तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर तो बढ़ ही नहीं पाएंगे। नहीं कोशिश तो करो कम से कम। बताओ इसका नाम, ये अमाइन है, ये वाला क्लोरीड और ये वाला तो ACH, ठीक है। इसका नाम लगेगा डाई अमाइन, एक सेकेंड, डाई अमाइन। उसके बाद में ये वाला क्लोरीडो, उसके बाद में ये वाला हाइड्राजीन, उसके बाद में प्लेटिनम, ब्रैकेट में बोलो, ब्रैकेट में 2, और उसके बाद में बाहर लास्ट क्लोराइड। अब 2 कैसे निकला वो सोच लेते हैं भाई, सीधी बात है, यहाँ पे एक क्लोरीन है तो ऊपर भी कितना रहा होगा, +1। पीटी का क्या माना गया, x, NH3 का 0, Cl का -1, NH2 NH3 का 0 और इक्वल टू 1। उधर भेजेंगे तो x इक्वल टू में 2 निकल के आएगा। दोबारा ट्राई करें, टेक 6 Al H2 होगा, होल 5 OH और 2 पॉजिटिव। करो ट्राई, इसके बाद कुछ नहीं है, तुम्हें बनाना भी नहीं है, बात खत्म।
H2 को एक्वा पढ़ते हैं, OH को हाइड्रोक्सो पढ़ते हैं, दो अल्फाबेटिकल ऑर्डर और पीछे वो है ना, रूल्स धरे रह जाते हैं, कोई फायदा ही नहीं है उनका। हाँ जी साहब, पहले नाम बोलेंगे। पेंटा एक्वा, हाइड्रोक्सो एल्यूमिनियम थर्ड। और जब उसके पीछे कुछ नहीं है, मतलब कुल मिला के चार्ज लगा हुआ है, तो पीछे आयन वर्ड का इस्तेमाल और कर लो, आयन। ठीक है, सातवां CO कोबाल्ट, En का होल ट्वाइस, Cl2 का होल ट्वाइस और SO4। एक सेकंड रुक जाओ, सुनो पहले। SO4 की वैलेंसी कितनी होती है? -2। तो इसकी वैलेंसी -2 है, तो इसमें उसको, एक सेकंड जरा ध्यान से देखें, Al2 SO4 का होल ट्वाइस। तो इसको तोड़ के बताओ क्या समझ में आता है तुम्हें। इस पे 2 कहाँ से आया होगा और SO4 पे 3 कहाँ से आया होगा? Al से। तो जब तोड़ेंगे तो Al पे दोबारा से क्या जाएगा? +3, पहले वाले पॉजिटिव, और SO4 वापस से क्या जाएगा? -2। वापस सवाल का जवाब दे, MgO। अब बताओ, अगर इसको तोड़ेंगे तो Mg पे कितना आएगा और O पे कितना आएगा बताओ। मतलब कुछ चीज साफ साफ दिखती है और कुछ में हमें पहले से नॉलेज होनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि O की वैलेंसी कितनी होती है, -2। तो पक्की बात है Mg की वैलेंसी भी +2 होगी, तभी तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई होकर कट गया होगा, बचा ही नहीं होगा कॉमन लेकर। तो वही मेन चीज है। यहाँ पे तुम्हें कहीं भी 2 दिखेगा नहीं, इस बात का सीधा मतलब है कि SO4 के ऊपर भी कितना चार्ज है, -2। इस कंपाउंड के ऊपर कितना चार्ज है, +2। मतलब अकल लगानी पड़ती है इस जगह पे। कुछ कुछ बातें साफ समझ में आती है, लेकिन कुछ में देखो, अगर मुझे O का पता है कि -2 है, तो मुझे Mg का पता चलेगा कि वो +2 है। तो O का अगर -2 है तो Mg का +2 है। अब बनाओ, तो नाम बनाओ, छोड़ो। En का नाम लिखा है पहले से, इथेन 1,2 डायमाइन, लंबा सा नाम है। एक सी से क्लोरीन, और ये इथेन, ई से स्टार्ट होता है। हाँ भाई, नाम बनाओ। पहले कौन आएगा? क्लोरीन, यानी कि डाइक्लोरिडो। इसका डाईइथेन 1,2 डायमाइन, डाईइथेन 1,2, एक सेकंड, 1,2 डायमाइन। और उसके बाद में अगला कोबाल्ट, ब्रैकेट में बोलो, ब्रैकेट में 4, और उसके साथ साथ पीछे ऐसे बोल गया, यानी कि सल्फेट। अब इसमें छोटी सी कमी सुन लो। कमी है कि इथेन 1,2 डायमाइन के नाम में पहले से डायमाइन है, ये पहले से डाई इसके अंदर आ चुका है। अगर पहले से ही नाम में डाई लग चुका है तो उसके आगे तुम डाई नहीं लगाओगे, तुम डाई की जगह इस्तेमाल करोगे बिस। अगर 2 होंगे तो बिस, अगर 3 होंगे तो ट्रिस। मतलब कब? वैसे तो डाई टाई लगता है, लेकिन जब उसके नाम में पहले से डाई वर्ड का इस्तेमाल हो चुका है, तब तुम्हें डाई वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, तुम बिस इस्तेमाल कर लेना है। तुम्हारा क्या जाता है इसमें, तो ये यूज कर लेना, वो कुछ खास नहीं। खैर अगला करो, छोड़ो ये करो।
CrNH3 होल 6 प्लस 3 करो। ये बहुत आसान है। बन गया। कितने अमाइन? हेक्सामाइन, हेक्सामाइन, उसके बाद में क्रोमियम और ब्रैकेट में कितना? थर्ड, और उसके पीछे एक लेटर और लगेगा आयन नाम का। चलो ठीक है, अगला CONH4 CH2O, CONH3 का होल 4, H2O Cl और इधर होगा Cl2 बनाओ भाई। बनना ही चाहिए इस बात का। तुमने पिछले 10 के 10 जितने भी कर देना उन सब में ब्रैकेट आगे है, ब्रैकेट पीछे वाले नहीं कर रहे, ब्रैकेट आगे वाले कर रहे हो। करो। H2O aqua, NH3 amine, Cl chlorido। तो अभी फॉर्मूलों से नाम बना रहे हो, जो कि तुम्हारा आज पूरा नहीं भी होगा। तुम इस काम को कल तक जारी रखोगे और कल ही तुम नाम से फॉर्मूले बनाना सीखोगे। इन्हीं के उल्टे मैं इन्हीं को मिटा दूंगा। आगे बन गए? चलो भाई बताओ पहले। अमाइन एक्वा AM या AQ? AM, यानी अपने पास में ये वाला नाम क्या बनेगा? टेट्रा अमाइन। उसके बाद में अगला एक्वा, उसके बाद में ये वाला क्लोरिडो, उसके बाद में कोबाल्ट, ब्रैकेट में कितना? 3, ब्रैकेट में 3 और उसके बाद कौन लगेगा? क्लोराइड। ठीक है, अगला करो। CONH3 का होल 5 Br और बाहर है SO4। तुम समझ गए होगे कि SO4 से वैलेंसी कितनी जाएगी ऊपर नीचे। करो ध्यान से। ये पूछ रहा है कि बुला दरस्ती आ जाओ, ऑर्डर देना ऐसी लग रही है। क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आइडिडो, फ्लोरिडो, अगर ब्रैकेट के अंदर है तो O बोलेंगे। बन गया। चलो बताओ पहले कौन लगेगा? अमाइन की ये पेंटा का पी चक्कर नहीं है, अमाइन से मतलब हम लोगों को, यानी कि बनेगा सबसे पहली बात तो पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन। उसके बाद में अगला बोलो ब्रोमिडो, ब्रोमिडो के बाद में अगला कोबाल्ट, ब्रैकेट में कितना? थर्ड, और पीछे क्या लगेगा? सल्फेट, ब्रैकेट में थर्ड और उसके बाद में सल्फेट, थर्ड और उसके बाद में सल्फेट। अब ये अगला बनाओ CONH
NH3 का होल 5SO4 और Br। एक मिनट बनाने से पहले ये कौन सा आइसोमर है? ये आपस में इंटरचेंज हो गए, आयनाइजेशन आइसोमर। कोई बना तो नाम बना। कैसे भाई तू लेट कैसे हो जाता है? केमिस्ट्री पढ़ने का असली मजा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दौरान महसूस हो जाएगा। ऑर्गेनिक शुरू होने में समय है। उनका नाम बन गया। कितने अमाइन? पेंटा अमाइन। उसके बाद में अगला सल्फेट। सल्फेट नहीं पढ़ते, सल्फेटो, खामा का ओ लगाना उसके पीछे, क्लोरिडो सल्फेटो। उसके बाद में कोबाल्ट। ब्रैकेट में कितना? ब्रैकेट में अब भी 30 आइएगा, -2 + 1, ठीक है। और Br को ब्रोमीडो मत बोल देना, दिस इज कॉल्ड ब्रोमाइड। हाँ ठीक है, ये बोल कर दो। चलो मन नहीं करता मैं सवालों से, लगता है कि अभी पूरी बात हुई नहीं है, अभी हुई भी नहीं है वैसे तो। Cr H2O का होल 6 Cl3 बना। बाद सवालों में ब्रैकेट पहले ही है, बाद है ना। हाँ भाई नाम बन गया। पहला आदमी कौन है? हेक्सा। ऑटो क्या बोलेंगे? एक्वास। Cr क्या बोलेंगे? क्रोमियम। ब्रैकेट में कितना? इस पे 3 क्यों आया? पक्का +3 होगा। और H2 कितना होता है? 0, यानी कि x + k 0 = में 3, बोले तो ब्रैकेट में 3। और Cl का नाम एक बार में 3 है ना, एक बार में 3। और Cl का नाम क्लोराइड। ठीक है, अब तुम मेरी बात सुन लो। पहली बात ये बताओ कि कल की तुम्हारी समय सीमा कितनी है? 8 है। आठ ही सही है, 7 ही सही है, 7 ही सही है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कल तुम नेमिंग के ये 12 पैतरे हैं ना, जब ब्रैकेट आ गए, तुम पहले तो करोगे ब्रैकेट पीछे वाले, फिर करोगे कुछ कॉम्प्लेक्स मिक्स, उसके बाद तो उल्टा भी पढ़ोगे। तुम्हें नाम नहीं जाएंगे, फॉर्मूले कन्वर्ट करने। बस एक चीज़, लिगेंड याद करेंगे और घर जाके इनको एक बार रिवाइज कर लेना। मैं इस कड़ी को कल यहीं से स्टार्ट करूँगा, पेज नंबर 75 से। ठीक है, कल करते हैं। 7